हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय के बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1, जिसके हम सवालों को हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने लिख लिया है कि त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई जिसका अर्थ है तीन, गोन जिसका अर्थ है भुजा तथा मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप, इससे हुई है। यानी ट्राईगोन मेट्रॉन अर्थात तीनों भुजाओं की माप से हुई है। अतः त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्या है? त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। और फ्रेंड्स, इस अध्याय में हम केवल समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों तथा उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और यहाँ पर चर्चा हम केवल न्यून कोणों तक ही सीमित रखेंगे। आइए हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रकलित करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। क्या? समकोण त्रिभुज। इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ये एक हमने क्या बनाया है? समकोण त्रिभुज। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी? थीटा के सामने वाली ये लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? लंब हो जाएगी। और ये जो 90 अंश का कोण बना है हमारा, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? कर्ण। और इसके अलावा जो तीसरी भुजा बचती है, तीसरी भुजा जो बचती है उसे क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आधार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर नोट डालकर लिख लें, नोट डालकर लिख लेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा यानी न्यून कोण के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इसके अलावा जो हमारी तीसरी भुजा बचती है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आधार कहते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने नोट में लिख दिया है कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं तथा 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और इन दोनों भुजाओं के अतिरिक्त तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। क्या है? तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको लंब, कर्ण और आधार में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अतः हम आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा कहते हैं। इसे हम एक ट्रिक से याद करते हैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, जिसका मतलब है फ्रेंड्स कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब जब साइन और कॉस टेन थीटा का मतलब हम जान गए हैं कि इसका क्या क्या होता है, तो इसी तरह हम जान जाएंगे कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का क्या होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अगर फ्रेंड्स इसे हम हिंदी में लिखते हैं तो हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब।
और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अगर फ्रेंड्स आप इन अनुपातों को जान जाएंगे सही तरीके से तो प्रश्नावली 8.1 को आसानी से हल कर पाएंगे। अगर इसे ही समझ में नहीं आएगा तो प्रश्नावली 8.1 को आप हल नहीं कर पाएंगे आसानी से।